मिन्नतों से मिले पर जिंदगी ऐसी मेहरबान, चाहतों के खातिर जो हो जाए यूं कुर्बान। तो इश्क में सभी कुछ जायज अगर कहलाए, तो मेरे इश्क को फिर खता क्यों बुलाए। इन आंसुओं को आपके तरस की जरूरत नहीं मिसेस व्यास। इस घर में तुम्हारी पारी खत्म हुई। अब अपना बोरिया बिस्तर बांधिए और निकल जाइए मेरे घर से। आप अपने किसी भी इम्तिहान में अकेली नहीं, हम सब आपके साथ हैं। फाइन देन, आपकी दिली तमन्ना पूरी की जाएगी। कमर कस लीजिएगा मिसेस कपूर, इम्तिहान की घड़ियां बड़ी मुश्किल होंगी। लेकिन नरेन, पहला इम्तिहान होगा क्या? ये सब अचानक क्या कह रही हैं आप? देखो बेटा, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप बेखौफ अपनी बात कह सकती हैं। अब सच छुपाकर क्या फायदा? मैं जानती हूँ कि हम सब लोग कोशिश कर रहे थे कि असली गुनहगार का नाम सामने ना आए, ताकि घर वालों का, खास करके नरेन बाबू का दिल ना दुखे। जरा हमारा भी मुंह मीठा करवाइए कपूर साहब। बेगम जान का जन्मदिन है, जश्न तो बनता है। क्या कप्पू भाई, I mean कपूर साहब, हमने तो आपको दीवाना, मस्ताना, परवाना टाइप का इंसान समझा, और आप तो निकले बैजू बावरे। यार एक थप्पड़ खाया नहीं और साजन चले अमेरिका। अरे कपूर साहब, आप एक बार आवाज लगा कर तो देखिए। अगर आपको पूजा का पति बनाकर नहीं छोड़ा तो इसका नाम बदल दीजिएगा। अरे सुनिए तो, अरे सीरियसली। तो ये डरपोक था तुम्हारा ट्रम्प कार्ड? नहीं जाता मैं अमेरिका में। कैसे पाऊं पूजा को? सुप्रिया, पूजा, नरेन के हर जन्मदिन पर सुप्रिया अपने हाथों से उसे खीर खिलाती थी। आज अगर वो ठीक होती तो आपको भी जरूर। पापा, अब तो आपको मुझे 2-2 बाइट खीर खिलानी होगी, एक आपकी तरफ से और एक माँ की तरफ से। ये माँ का। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू पापा। वैसे पापा, मेरे पति ने तो मुझे बर्थडे गिफ्ट दे दिया, आप दोनों मुझे क्या गिफ्ट करने वाले हैं? 1 मिनट। बेटा, ये आपके लिए, हम दोनों की तरफ से। पूजा, बेटा आप लक्ष्मी हैं इस घर की। बस अब जल्दी से आप और नरेन फिर से पहले की तरह एक हो जाएं। फिर जिंदगी से कोई शिकायत नहीं रहेगी। कोई है यहाँ? अजीब है आपके प्यार के तरीके नरेन। कहने को तो अभी तक बर्थडे भी विश नहीं किया, और यहाँ अंधेरे में सरप्राइज की पूरी तैयारी। मैं जानती थी
आप मुझे बर्थडे जरूर विश करेंगे। नरेन, नरेन, हैप्पी बर्थडे पूजा। मिस्टर कपूर, आप यहाँ कैसे? आप लेडीज की सवाल जवाब की बीमारी जाती नहीं ना। पहले आइए, आराम से बैठते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं, उसके बाद तो हम हैं सारे सवालों के जवाब देने के लिए। चलिए। लगता है आपको मेरी मेहनत पसंद नहीं है। पूजा, आज शाम की फ्लाइट से मैं अमेरिका जा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज आखिरी बार तुम्हारे साथ एक बर्थडे लंच कर लूं। I'm sorry मिस्टर कपूर, लेकिन अब हमें लंच डिनर के बहाने भी नहीं मिलना चाहिए। थैंक यू फॉर ऑल दिस, पर मैं अब निकलती हूँ। पूजा! आपने पहला पड़ाव भले ही पार कर दिया, पर दूसरा पड़ाव इतना आसान नहीं होगा। क्या कहा था आपने? कुंडली दोष की परेशानी, नकली तलाक की कहानी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस सब के पीछे आप अकेले ही नहीं, आपके साथ सुप्रिया व्यास भी थी। तो फिर आज जन्मदिन खत्म होने से पहले इस बात को साबित कीजिए, खुद मिसेस सुप्रिया व्यास की जुबानी। आज के बाद मैं आपको वैसा बनकर दिखाऊंगा जैसा आप हमेशा से चाहते थे। आज के बाद सारा बिजनेस मैं संभालूंगा। धर्म सिंह जी, हम लोग लूट गए। क्या हुआ? हमारे 5 करोड़ के हीरे लूट लिए गए। प्रेम भाई अच्छे से जानते हैं कि चोरी किसने की, पर वो बताएंगे नहीं। पता है क्यों? क्योंकि हीरे चोरी करने वाली इनकी मां मंदिरा बुआ है, और ये भी उनके साथ में मिले हुए हैं। चैलेंज किया था ना मुझे कि अभी मेरा कभी नहीं हो सकता, पर आई थिंक फिलहाल तो तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी तुम्हारा पर्दाफाश होने वाला है और इस नज़ारे को मैं बहुत एंजॉय करने वाली। अब क्या, प्रज्ञा को मरते हुए तो नहीं देख पाई, पर तुम्हें बेइज्जत होते हुए देखूंगी तो दिल को तसल्ली मिलेगी। अगर ऋषभ जी की शादी आज शर्लिन से हो रही है ना, तो इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मेरी वजह से उन्होंने हाँ कर दी थी शादी के लिए। काश ये शर्लिन की सच्चाई उनके सामने आ जाए और फिर वो ये एंगेजमेंट तोड़ दे। थैंक यू। क्या बात है प्रीता अरोड़ा, आज बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर। कहीं तुम्हें मुझसे कोई वो कड़ा वड़ा तो नहीं चाहिए ना, बाकी लड़कियों की तरह? आज हमारे घर में चोरी हुई है, मेरे कीमती डायमंड ब्रेसलेट, और रमेश शक है कि हमारे घर के नौकर ने ही ये चुराया है, पर वो अपनी गलती मान नहीं रहा है। मनवा देते हैं, और अगर तुम ये कर पाए तो तुम्हारी नौकरी पक्की। यही है वो शख्स जिसने मेरा एक्सपेंसिव डायमंड ब्रेसलेट चुराया है। मुझे मेरी लड़की खोने का एहसास होता है, और अगर वो नहीं है ना, तो क्यों मुझे उसका एहसास दिलाते हैं आप? क्यों? मैं आपके सामने अपने
हाथ जोड़कर अपना सर झुकाकर खड़ा हूं, प्लीज मुझे एक नई राह दिखाइए। महक, दिल बार बार तुम्हारी यादों की तरफ खिंचा चलाता है। मैं नई जिंदगी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हूं मैं वही पुराना